अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है फर्स्ट ई कैट 2024 में जो क्वेश्चंस आए थे वो विद एक्सप्लेनेशन हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। इससे पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि जो स्टूडेंट्स भी सेकंड ई कैट की नस्ट एनईटी 4 टेस्ट की, फास्ट यूनिवर्सिटी के एंटी टेस्ट की और एनटीएस नेट टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, घर बैठे प्रिपरेशन करना चाहते हैं रेलेवेंट, तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। चंद सीट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। इस दिए के कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप करके आप तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू डायरेक्टली आप लोगों को अपडेट्स और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अभी जैसा कि ये पहला क्वेश्चन है 2 cos 45 डिग्री प्लस आयोटा साइन 45 डिग्री, इसी तरह इंटू 2 cos 45 डिग्री प्लस 2 आयोटा साइन 45 डिग्री, ये किसके इक्वल है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने सिंप्लीफिकेशन कर लेनी होती हैं। जैसे अभी आप देखें cos 45 डिग्री होता है 1/2 रूट, तो साथ ये 2 भी था, 2 इंटू 2/2 रूट बन जाएगा। साइन 45 डिग्री भी होता है हमारे पास 1/2 रूट, तो ऊपर आयोटा था तो ये आयोटा ओवर 2 रूट बन जाएगा। 2 cos 45 डिग्री हमारे पास बन जाएगा, इसी तरह 2/2 रूट, और साइन 45 डिग्री की भी अगर हम वैल्यू पुट करेंगे 1/2 रूट, तो ऊपर 2 आयोटा और नीचे 2 रूट। अब आप लोगों ने इन दोनों के अलग अलग एलसीएम ले लेने, इसका एलसीएम ले लिया और इधर भी एलसीएम ले लिया। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दें, 2 रूट इंटू 2 रूट, ये हमारे पास सिंपल 2 बनेगा, 1/2 साइड पे कर लें आप, या इसी तरह नीचे लिखा रहने दें और ऊपर मल्टीप्लाई कर दें। पहले 2 को 2 से भी मल्टीप्लाई करें और 2 आयोटा से भी मल्टीप्लाई बने, तो ये चीज़ बनेगी। इसी तरह आयोटा को भी अब इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, आयोटा 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 आयोटा, और आयोटा 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होकर 2 आयोटा स्क्वायर। अब 2 आयोटा स्क्वायर -2 होगा, 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा 6 आयोटा हो जाएगा। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 2 से अलग अलग डिवाइड करेंगे तो 1 + 3 आयोटा हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो अगर आप देखेंगे तो हमारे पास अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। तो इस तरह आप लोगों ने कम्प्लेक्स नंबर वाला टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ई कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेना है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स इन फास्टिंग। तो इसमें अब अगर आप लोग देखें तो ये इसके टोटल हमारे पास 7 लेटर्स हैं, इनमें से 3 लेटर्स वाला हमने देखना है कि कितने वर्ड्स बन सकते हैं। तो आप लोगों ने, मैंने आपको तरीका बताया था कि 3 प्लेसेस बना लें। अब उसने सिचुएशन मेंशन नहीं की कि विदाउट रेपिटेशन है या विद रेपिटेशन है। तो जब वो सिचुएशन मेंशन ना करें तो हमने विद रेपिटेशन वाला लेना होता है केस, जिसके अंदर हम लेटर्स को दोबारा से रिपीट भी कर सकते हैं। अब 3 लेटर वाला अगर हमने वर्ड बनाना है तो पहली प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास इन 7 लेटर्स में से 7 ऑप्शंस हैं, हम कोई भी यूज कर सकते हैं। तो पहली प्लेस को फिल किया जाएगा 7 वे से। अब ज़ाहिर है उसने सिचुएशन मेंशन नहीं की हुई, तो जो लेटर इधर हम यूज करेंगे वो सेकंड प्लेस पे भी हम रिपीट कर सकते हैं। तो दूसरी प्लेस को भी फिल करने के हमारे पास 7 वेज हैं, 7 ऑप्शंस हैं। इन 7 लेटर में से हम कोई भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह तीसरी प्लेस को भी फिल करने के हमारे पास 7 ऑप्शंस है, 7 वेज हैं। क्यों बोला? क्योंकि उसने सिचुएशन मेंशन नहीं की कि लेटर को रिपीट करना है या नहीं करना। जब मेंशन नहीं करेगा तो विद रेपिटेशन वाला कॉन्सेप्ट लेंगे कि हम लेटर्स को रिपीट कर सकते हैं। तो इस तरह अब हमने साइमल्टेनियसली, ज़ाहिर है ये 3 लेटर्स वाला वर्ड बनाने हैं, तो हमारे पास कोई केसेस नहीं, कोई केसेस नहीं है, तो इसलिए हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपने 3 लेटर 5 लेटर्स वाले वर्ड्स बनाने होते हैं, तो ये तरीका आप लोगों ने यूज करना है। अगर तो वो सिचुएशन मेंशन नहीं कर रहा कि विद रेपिटेशन या विदाउट रेपिटेशन, तो आपने विद रेपिटेशन वाला केस लेना है कि पहली प्लेस को फिल करने के भी 7 ऑप्शंस है, दूसरी प्लेस को भी फिल करने के आपके पास 7 ऑप्शंस होंगे, तीसरी प्लेस को भी फिल करने के 7 ऑप्शंस होंगे, क्योंकि जो आपने इधर लेटर यूज किए होंगे वो इस प्लेस पे भी यूज कर सकेंगे। तो अब आप इनको साइमल्टेनियसली मल्टीप्लाई कर दें तीनों को, तो 343 हमारे पास आंसर आएगा, जो कि बीटा ऑप्शन में मौजूद है। तो फास्टिंग के लेटर्स को यूज करते हुए 3 लेटर्स वाले हम 343 वर्ड्स बना सकते हैं। अब इसी तरह अगला क्वेश्चन है इवैल्यूएट द डेफिनेट इंटीग्रल। 0 से 2 तक हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 1/2 आप लोगों ने बाहर निकाल देना है और वाई स्क्वायर की पावर ऊपर जाके वाई की पावर -2। अब इसमें इंटीग्रेशन का पावर रूल लगा दे, पावर में एक ऐड कर दें, सेम पावर से डिवाइड कर दें। उसके बाद अब सिंप्लीफिकेशन कर लें। ये नीचे -1 बाहर भेज दें और ये वाई की पावर -1 नीचे आके 1/y हो जाएगा। अब आप लोगों ने अपर और लोअर लिमिट्स पुट कर देनी है। जब हम अपर लिमिट्स y की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 1/2 बन जाएगा, माइनस फिर लोअर लिमिट्स पुट करेंगे तो 1/0, और 1/0 में पता है अनडिफाइन होता है। तो ये -1/2 से मल्टीप्लाई होकर -1/4, -1/2 जब ये इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास माइनस इन्फिनिटी। अब -1/4 को माइनस इन्फिनिटी करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी ही आएगा, जो कि हमारे पास इस ऑप्शन में गिवन नहीं, तो नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। अब एक और क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगेन ये कम्प्लेक्स नंबर में से -2 × 5 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट आप कर दें तो -2 × 5 × -1, ये -1 5 से मल्टीप्लाई
होकर -5 -2 से मल्टीप्लाई होकर 10 आंसर बनेगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन में गिवन नहीं, तो नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर। एक और क्वेश्चन देखें, 9 - 4 आयोटा ओवर 2 आयोटा। इसको अब आप लोगों ने जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो डिनोमिनेटर में से आयोटा खत्म करना होता है, तो आप इसकी रैशनलाइजेशन करें, डिनोमिनेटर में 2 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। अब आप देखेंगे ये 2 आयोटा तो 9 से मल्टीप्लाई होकर 18 आयोटा, 2 आयोटा -4 आयोटा से मल्टीप्लाई होकर -8 आयोटा स्क्वायर, 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होकर 4 आयोटा स्क्वायर, 4 आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा। तो यहाँ से अब अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास -4 जब इनको अलग अलग डिवाइड करेगा तो ये चीज़ बनेगी 9/2 4.5 होता है। इसको ऑलमोस्ट हम 5 भी कह सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में उसने ये 5 के फॉर्म में गिवन है। तो -2 इंटू -5 आयोटा हमारे पास आंसर है, जो कि अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। तो जो अच्छा ये वाला अब जो क्वेश्चन है ना, इसको आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। इनइक्वालिटी या बैक सॉल्व करें, बारी बारी ऑप्शन पुट करें, जिसको ये सेटिस्फाइड करके डेट विल बी दी आंसर। फॉर एग्जाम्पल x लेस देन 1 है, अब 1 से लेस हमारे पास 0 होता है। 0 अगर मैं इस इनइक्वालिटी में पुट करता हूँ तो 0 ग्रेटर देन 2, तो ये इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, तो इसका मतलब बीटा रॉन्ग ऑप्शन है। इसी तरह सी को देखें, x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 फॉर एग्जांपल 2, मैं 2 इधर पुट करता हूं तो तब भी ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड नहीं होगी। तो इस तरह आप ऑप्शन से बैक सॉल्व करें हमेशा इनइक्वालिटी को, तो जो आंसर आ जाएगा, जो इसको सेटिस्फाइड कर देगा ऑप्शन, दैट विल बी द राइट आंसर। जो स्टूडेंट्स भी अब एक प्रॉपर वे से तमाम सब्जेक्ट्स की घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके पास लास्ट चांस है सेकंड ई कैट का, क्योंकि बोर्ड के बाद आपको हार्डली 1 वीक मिलेगा और उसमें आपकी तैयारी नहीं होगी। तो जो स्टूडेंट्स भी यूटी जाना चाहते हैं तो उनको बोर्ड के साथ पैरेलल तैयारी करनी पड़ेगी। और हमारी क्लासेस डेली की 2 आवर्स की क्लास होगी रात 8:30 से 10:30, जिसमें आपको बोर्ड के साथ पैरेलल प्रिपरेशन करवाई जाएगी। रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल होंगे, तो जो स्टूडेंट्स भी तैयारी करना चाहते हैं वो जरूर हमारे बैच को ज्वाइन करें। ये लास्ट चांस है आप लोगों के पास ई-कैट 2 की तैयारी करने का। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप करके आप तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।